हम पिछली श्रृंखलाओं से यह देख रहे हैं कि अकेला कवि जो है वह प्रकृति के सानिध्य में अपनी शांति खोजता है, अपना सुख खोजता है। और इस क्रम में वह तारों से बात करता है, उल्का पात देखता है या सपने देखता है। फिर कभी वह चांद को भी देखता है और चांद को देखकर उसको यह लगता है कि चांद भी उससे यही कहता है कि इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा दुख इस संसार के लोग सहा करते हैं। तारे भी टूटते हैं, प्रकृति में भी दुख है। और दूसरी तरफ से हम चांद के माध्यम यह भी समझ सकते हैं कि हर हंसने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सुखी ही है। जिस तरह से चांद चमकता है, तारे चमकते हैं, अंधेरी रात को रोशन करते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन खुद तारे भी टूटते हैं और अपने साथी से बिछड़ते हैं, किंतु उनके टूटने को कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको या होती हैं उनको हम रोक नहीं पाते हैं। तो अब कवि यही देख रहा है कि सारी दुनिया जो है वह सोई हुई है। ऐसी स्थिति में इस व्योम व्यापी का मतलब, व्योम का मतलब आकाश है, व्यापना व्यापना है। तो इस आकाश तो फैली हुई शून्यता का कौन साथी हो रहा है, कौन साथ दे रहा है? यानी कि सारे लोग सोए हैं तो आसमान या प्रकृति का साथ देने वाला दो ही, या तो कोई बहुत ज़्यादा सुखी होगा या फिर जो दुखी होगा, जिसका कोई साथी नहीं होगा, वही प्रकृति के साथ रहेगा या चांद तारों में अपनी खुशी खोजेगा, या कोई साधु सन्यासी जो संत हृदय आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वह प्रकृति के बीच में रहेंगे। इसलिए वह अपने दुखों को समझते हुए उसको लगता है कि केवल मैं ही हूँ जो कि इस प्रकृति के साथ हूँ, या अपना दुख समाज में न कर किसी और को नहीं बता करके मैं प्रकृति को बता रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति या चांद तारे बताते हैं कि तुम अकेले दुखी नहीं हो, बल्कि प्रकृति में और भी लोग दुखी हैं। यह सारी दुनिया तरह तरह के दुख झेलती है, लेकिन पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में वही कवि जो है अपने दुखों को बढ़ाते हुए या दुखों को समझते हुए यह प्रश्न करता है। उसको वही लगता है कि केवल मैं ही दुखी हूँ, इसलिए वह यह प्रश्न करता है कि विश्व सारा सो रहा है विचरते स्वप्न सुंदर, किंतु इनका संग तजकर व्योम व्यापी शून्यता का कौन साथी हो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, भूमि पर सरी ताल निर्जर, किंतु इनसे दूर जाकर कौन अपने घाव अंबर की नदी में धो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, न्याय न्यायाधीश भू पर, पास पर इनके न जाकर कौन तारों की सभा में दुख अपना रो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, कहने का मतलब कि सारी दुनिया सो रही है। तो इस स्थिति में आसमान से कौन संपर्क साधना चाह रहा है, आसमान से कौन बात करना चाह रहा है? सारी खुशियाँ तो प्रकृति ने हमको दे रखी है, इस पृथ्वी पर ही दे रखी है। तो फिर आसमान का साथ देने वाला, आसमान से अपनी व्यथा कहने वाला कौन है, जबकि सब कुछ इस धरती पर है। धरती पर सारे लोग सोए हैं, तरह तरह के स्वप्न हैं, उनको पूरा करने के साधन हैं, लेकिन उस स्वप्न को न देख करके, निद्रा के लोक में न जा करके वह आसमान में अपनी व्यथा, शून्य आकाश में अपना साथी खोज रहा है या उसका साथ दे रहा है। शून्यता का साथी कौन हो रहा है? जो अकेला होगा, और कभी भी अकेला है। इसलिए यही प्रश्न उसके अंदर आ रहा है कि जबकि सारा विश्व सोया हुआ है, ऐसे में इस आसमान में फैली हुई विश्वव्यापी शून्यता का साथ कौन दे रहा है, कौन उसका साथी हो रहा है, यानी कि कौन शून्यपन में है। भूमि पर भी सरी का मतलब सरिता है, ताल है, झरने हैं, और पर
जो पृथ्वी पर ये सारी नदी ताल झरने हैं, तो उनको अपनी व्यथा न बता करके, घाव का मतलब वही दर्द से है, तो उनको अपनी व्यथा न बता कर, उनको को अपना दर्द न बता करके वह आसमां अंबर का मतलब भी आकाश ही होता है, तो आकाश की नदी में अपना घाव धो रहा है, यानी आकाश को अपना दुख बता रहा है। उसको इस धरती पर उसका कोई दुख सुनने वाला नहीं मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको कि इस धरती पर कोई साथी नहीं मिल रहा है, उसका कोई दुख सुख सुनने वाला नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में वह आसमान से दोस्ती करता है, आकाश से बातें करता है, तारों से बातें करता है, चंद्रमा से बातें करता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? पृथ्वी पर न्याय भी है, न्यायाधीश भी हैं पास, पर वह क्या कर रहा है? वही बात है कि पृथ्वी पर सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, लेकिन उनके पास न जा करके वह अपनी व्यथा किसको कह रहा है? तो तारों की सभा में वह तारों से बात कर रहा है। पृथ्वी पर उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जब कोई हमारी बातें नहीं सुनता है, तो हम अपने आप से बातें करते हैं या सुनेपन में बातें करते हैं, सोचते हैं। तो कभी की भी स्थिति वही है कि वह अकेला है, तो तारों को देखता है, प्रकृति को देखता है, और उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। मेरे जैसा कोई है, नहीं है? कौन ऐसा है जो मेरे जैसा प्रकृति के सानिध्य में है, मेरे जैसा अकेला है? इस तरह से तरह तरह के प्रश्न उसके मन में आते हैं, और इस तरह से वह प्रकृति चित्रण भी करता है और अपनी व्यथा को भी व्यक्त करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।